PNC ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 10 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ठीक है जी। मैं तुहानू कहां ये डिफरेंट अरेंजमेंट की हो सकते हैं। हुण तुसी क्या भी 3 अखर ने, तिन्ने डिस्टिंक्ट ने, तुसी क्या 3 फैक्टोरियल सर 6। तुसी दूजा फार्मूला लोगे, तुसी कहोगे सर फस्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सैकेंड 2 वेज, 1 वेज, तां भी 6 ही बनना है। ठीक है जी। तो यदा मतलब क्या होया तुहाडे कोल कि अगर मेरे पास डिस्टिंक्ट हैं तो उन्ने ते उन्ने फैक्टोरियल ही लग जाएंगे, अपने कोल कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। तुहाडे कोल अरेंजमेंट के क्वेश्चन है हाउ मैनी, ठीक है। और तुसी आराम नाल अरेंज भी कर सकते हो। राम नू राम अगे लिखिया, ए एम कर दिता, आर अगे लिखिया, एम ए रख लिया, ए अगे लिखिया, एम आर रख लिया, ए अगे लिखिया, आर एम रखता। मैं टेक्नीक समझा रहा तुहानू। तो एम अगे लिखिया, ए आर लिख लिया, एम अगे लिखिया, आर ए। क्योंकि जदों मैं तुहानू डिक्शनरी सिखानी है ना, अगर बंदा डिक्शनरी सीख गया तो उन्होंने सारा कुछ आ गया, तो इस करके उदों ये चीज़ां काम आउणगियां। हुण एक सिचुएशन नवीं अराइज होगी, उत्थे आ गया राम, ठीक है जी। तो क्या इहदे लई इत्थे डिस्टिंक्ट सी, डिस्टिंक्ट लई तुहाडा आर फैक्टोरियल लग जाता फार्मूला, पक्की गल है। हुण इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो की चेंज होएगी। जे चेंज तुसी मान लो, वैसे तो ए सेम ने, तुसी मान लो कि ये डिफरेंट है, मान लो कि ये डिफरेंट ने, तो यदा मतलब तुहाडे कोल कितनियां सिचुएशनस हो गई, 4। ठीक है, यदा मतलब 4 सिचुएशनस हो गई, तो तुहाडे कोल 24 अखर आएंगे। सो मैं 24 के 24 लिखण लग्या, इस करके कॉन्सैप्ट नूं बहुत ध्यान नाल समझना। ठीक है, 11 नंबर लैक्चर च NCERT 7.3 डिस्कस करांगे, क्योंकि ये कॉन्सैप्ट बहुत जरूरी है उसनूं डिस्कस करन तो पहला। हुण मैं ध्यान नाल देखो जी लिखण लग्या वां, ये 3 डिफरेंट अखर रख ले मैं पैर च 1 2 फल हालांकि 1 2 का मीनिंग कोई नहीं, बट स्टिल मैं 2 डिफरेंट मान ले। तो यदा मतलब ये 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल यदा मतलब ये 24 वेज होणगियां तुहाडे कोल। ठीक है जी, 24 वेज होणगियां। तो किदां 1 आर 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया जी आर। तो देखो A1 आ गया, तो A2M आ गया, फिर A1 रख लो, MA2 रख लो। ठीक है जी। हुण A2 की वारी उरे आ गई, पिछले अरेंज करने 6 वेज ना, तो A1M रख लो। फिर तुसी A2 की वारी आ गई, MA रख लो, फिर M रख लो, A1 A2 कर दो। फिर अगर तुसी M रखोगे तो A2 A1 रख लो। ठीक है जी। सो 6 पॉसिबिलिटीज़ तुसी लिख लियां। और तुसी हुण ध्यान नाल देखो, हुण तुसी जिहड़ा है जिहनूं ध्यान नाल देखो, तो R A1 A, हुण पैर विचों 1 मिटा के सोचो, पार विचों 1 मिटा के सोचो और देखो कि आ दोनों सेम ने। क्यों, A1 A2 तो ए ही है ना, तो यदा मतलब है तुहाडे पास आ वाली चीज़, ये विच की है 2 आगे है, MA है। ठीक है, ये बराबर है, इत्थे 1 पा लो, ये ये नाल टैली कर गया, ये A2 A1 है, ये विच है। अल्टीमेटली तुहाडे कोल 6 पॉसिबिलिटीज़ दियां, 6 नहीं 24 ने, मैं तो सिर्फ 6 लिखियां सी, 6 विचों अल्टीमेटली 3 पॉसिबिलिटीज़ ही बनियां है। बाकी तक अरेंजमेंट है ही सेम, इनू तुसी असल च तो ही लिखना ना, RMA, ये भी RMA है। पैर च तो 1 2 थोनू सिर्फ समझाने लिए लिखा ना मैं। ठीक है, यदा मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ की हो गई तुहाडे कोल सेम हो गई। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, उस तो बाद आपां अगे चलीए तुहाडे कोल। ठीक है, अगर आपां अगे चलीए, हुण जे मैं A तो शुरू कर ला, चलो ठीक है, तो फिर मैं की लिखूँगा, आर ए दे 6 अखर आने ही आने ने, तो ए है, तो मैं की लिखिया, हुण मैं अगे जिहड़े बच गए अखर A2 R ते M घुमाने ने। सो R A2M आ गया, R उम्मीद रह गया, RM A2 आ गया। ठीक है, A2 अगे रख लो, A2 MR आ गया, A2 अगे रख लो, A2 RM आ गया, M अखे रख लो, MR A2 आ गया, M A2 R आ गया। हुण अगलियां पॉसिबिलिटीज़ लिख लिया मैं 6। हुण जे अगलियां पॉसिबिलिटीज़ लिख लिया 6, तो हुण देखना तुहाडे कोल भी किहड़ी सेम आंदी है। ये देखो A1 M R A2, A1 M नहीं, ये वाली जिहड़ी हैगी है A2 दूसरी पोजीशन ते कित्थे,
हाँ जी रेपीटेशन देखो जी दिख रही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ A1 A2 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ A1 A2 अगर ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 24 ਦੀਆਂ 24 ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ A1 A2 ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ A1 A2 ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੀਟ MA ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ M ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A1 A2 ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ A1 A2 ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ MR ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ RM ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। A1 M ਇੱਥੇ RA2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਦੇ 24 ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ 24 ਦੇ 24 ਲਿਖਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਵਾਕਈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी। सो लो अगली बार ना मैं A2 फिक्स कर लिया तो की बनूंगा A1 MR, A2 ਦੇ 6 ਆਣੇ ਨੇ ਜੀ। A2 A1 MR, ठीक है, A2 A1 RM, A2 MRA1, MRA2, ठीक है, इत्थे A2 RM, सॉरी A1 अगे आ गया सी, सॉरी ये मैं गलत लिखता, इत्थे R अगे आना, A2 R इक्वल MA1, इत्थे भी गलत लिखते तो MRA1। सो A2 लिखा गया जी A2 M A1 R, A1 उरे लिखना RM, ये ठीक है, इत्थे M लिखिया RA, ये भी गलत होगा। सो मैं दोबारा ही लिखदा जी, सारा ही गलत होता। ठीक है, सो इदां दे क्वेश्चन जो फोकस हिल जे ना सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाता। हुण मैं A2 वाले 6 लिखण लग्या, A2 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 A2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। A2 ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ A1 R M ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸੋ A1 ਹੀ ਰੱਖੋ, MR ਕਰ ਦਿਓ, M ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ A1 R ਕਰ ਦਿਓ, M ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ RA1 ਕਰ ਦਿਓ, R ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ A1 M ਕਰ ਦਿਓ, R ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ MA1 ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ R ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, तो अगला जोड़ा है 24 पूरे लिखे सी, 24 फैक्टोरियल, 24 चो जोड़े रिपीट करने ने वो कट्ठे गिनने ने। A1 तो शुरू हो गया, A2 शुरू हो गया, R तो हुण M करते हैं। M A1 पहला M वाली 6 रकम लिख लेना, M4 M5 M6। पेज में तां नहीं बदल रहा, तुहाडे कोल भी सारे कट्ठे लिखे हुए, ये ना सोचो पेज की कंजूसी करी जाते। ठीक है, सो M A1 A2 ते नाल R, सो A1 उरे फिक्स ही करो, R A2 कर दो। हुण A2 ले लो, R A1 कर दो, A2 ले लो, A1 R कर दो। ठीक है, सो A2 वाले भी हो गए। हुण M नाल R कर दो, ठीक है, तो फिर A1 A2 कर दो, M नाल R कर दो, A2 A1 कर दो। सो मैं 24 पॉसिबिलिटीज़ लिख लियाँ, तुसी दोबारा लिख लेना 24 पॉसिबिलिटीज़ वधिया जे अपनी कापी के उत्ते। ते उन्हां 24 पॉसिबिलिटीज़ दे विचों आपां ने देखना है तुहाडे कोल भी आपां किस तरह जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इन्हां दी सैटिंग करनी है। सो तुहानूं 1 मिनट दा पॉज देना जी, मैं ला के देखो। सो 1 मिनट का पास देता जी तुहानूं, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा पूरा नहीं दिता हैगा तुहाडे कोल। हुण तुसीं मिला के देखो और मेरा ख्याल है कि तुसीं मिला लए होणगे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जिथे भी A1 A2 आ रहा हैगा वो आपस दे विच मिल जाणगे। जी ध्यान नाल देखो, आ सेम है MR A1 MR,
A1 A2 ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ A1 A2 ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ A2 A1 ਵਾਲੇ ਆ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, A2 A1 MR ਤੇ RM ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ A1 A2 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ A1 A2 MR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ A1 A2 RM ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A1 A2 RM, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ A1 A2 ਸੇਮ ਨੇ ਜੀ। AARM ਸੋਚੋ, AARM ਸੋਚੋ, AAMR ਸੋਚੋ, AAMR ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ A ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ARAM, ARAM, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ A1 ਨੂੰ A2 ਜਿਹੜਾ A1 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ A ਸੋਚਣਾ, ARAM, ਸੋ ARAM, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ARAM ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 12 ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 12 ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 24 ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ 12 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਆ ਸਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 12th ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, RAM। ਸੋ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਰਿਪੀਟ ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ 1 1, ਉਹ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ। R ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ 2 ਫਿਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ 1, ਸੋ ਉੱਤੇ 24 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ 12 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ वर्ड ट्राइएंगल है, सो मेरे पास वर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਫਾਰਮਡ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਫਾਰਮ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਟੀ ਐਂਡ ਐਂਡ ਵਿਦ ਈ, ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਟੀ and end with E, begin with T and end with E, ठीक है। हूँ ट्राइंगल है TRIANGLE, क्या सारे डिफरेंट वर्ड है? हाँ जी, डिफरेंट वर्ड्स अरेंज करने का तरीका की है 8 फैक्टोरियल, गल मुक्की, रेपीटिशन तो है नहीं सी। हाउ मैनी वर्ड्स 8 फैक्टोरियल। हाउ मैनी बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, आ लो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸੀ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਈ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। अब बच किन्ने गए 6, तो 6 आ गए ਤੁਹਾਡੇ पास, रेपिटेशन कोई है नहीं, सो 6 फैक्टोरियल ना, सो 1 × 6 फैक्टोरियल × 1, सो जिन्ना 6 फैक्टोरियल वाला आंसर आएगा वो ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा। सो ये कंस्टेंट ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक हो गया जी। तो जे कोई बंदा कहता मैं तो जी परमुटेशन यूज़ करनी, कर लो 8P 8, ठीक है, 8 चो लैने से कर ले। इस केस विच की करना सी, पहला फिक्स होगा वो अड केस है, फिर 6 चो 6 लैने ने वो अड केस है, फिर फिक्स होगा। सो ऐदा भी तुहाडा क्वेश्चन हो जाता है तुहाडे कोल। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा। आपां अगली एग्जाम्पल लै लईए। चलो बड़े ठीक ठाक एग्जाम्पल्स ना मैं थ्योरी बिल्ड कर रहा तुहाडे कोल भी तुहानूं एन पूरा आइडिया मिल जाए। सो वर्ड है इक्वेशन,
EQUATION, ठीक है, EQUATION आई होंगे स्पैलिंग। तो इक्वेशन है ਤੁਹਾਡੇ पास, ठीक है, आप डिफरेंट वर्ड फॉर्म करने। कंडीशन की है वर्ड बिगिन विद ई, वर्ड बिगिन विद ई नाल बिगिन होना चाहिए, बस इको कंस्टेंट है, बिगिन विद ई एंड विद एन। तीजा क्वेश्चन, वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट पता ना सारे नूं की हुंदा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वावल नूं छड्ड के हुंदा जिहड़ा, ठीक है जी। वावल्स 5 हुंदे, कॉन्सोनेंट 21 हुंदे। तो इंग्लिश तुहानूं आंदी, सारे होशियार हो इंग्लिश। तो इक्वेशन है, इक्वेशन दी वैसे की पॉसिबिलिटीज़ है, ये कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, EQATION सब डिफरेंट है। वैसे 3 3 6 8 फैक्टोरियल हुंदा, पर वो पूछा नहीं, और पूछा ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं पूछी। टोटल नंबर ऑफ वेज था उसने पूछे ही नहीं, बट स्टिल टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जोड़े वो 8 फैक्टोरियल वेज हैं। कंडीशन पहला, बिगिन विद ई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिगिन विद ई नू कर दो फिक्स, जी फिक्स होंगी ओनली 1 वे ना सिलेक्ट होंगी, बाकी क्या रह गए 7 डिफरेंट वेज, 7 फैक्टोरियल। आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन खत्म। ये तो बहुत सौखे ने, कंसैप्ट डिवेलप होना चाहिए बंदे का। ऑप्शन नंबर 2 आ गई, कहता बिगिन विद ई कर दो फिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड विद एन, ए भी फिक्स हो गया, ए भी फिक्स हो गया। जो चीज़ फिक्स होंगी वह 1 वे होंगे, विच किन्ने बच गए 6, 6 के 6 डिफरेंट ने, हाँ जी। सो 6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है जी। तीसरी सिचुएशन ते आ गए आप, ठीक है, बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट, बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। हुण पंगा हैगा तुहाडे कोल, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ प्लेस ते कॉन्सोनेंट चाहिए, आ प्लेस ते कॉन्सोनेंट चाहिए। 2 प्लेसिस आपां कॉन्सोनेंट ना भरनियां ने, ते वोवल ते कॉन्सोनेंट पहला गिण लो तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच किन्ने ने, ठीक है। ई वोवल है जी, आ कॉन्सोनेंट है 1, ठीक है, यू भी वोवल है, ए भी वोवल है, ए कॉन्सोनेंट है 2, आई भी वोवल है, ओ भी वोवल है, तो ए कॉन्सोनेंट है। सो 3 कॉन्सोनेंट ने जी, 3 कॉन्सोनेंट ने। पहला आप कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट भरने ने, 3 कॉन्सोनेंट 2 प्लेसिस ते भरने ने, ਇਹਦਾ मतलब 3 ਚੋਂ 2 परम्यूट करने ने। कॉन्सोनेंट का काम खत्म हो गया। हुण रह गया तुहाडे पास वोवल्स का। वोवल किन्ने ने क्वेश्चन दे विच, ठीक है, वोवल क्वेश्चन दे विच ने तुहाडे कोल 5, ठीक है जी। एक प्लेस उन्हें भी छड्डनी है कॉन्सोनेंट। देखो कॉन्सोनेंट तुसीं 2 फिल कीते ने, एक तो कॉन्सोनेंट उरे भी तो एडजस्ट होगा ही किते ना किते तुहाडे कोल। यार सीधा हिसाब किताब है, ध्यान नाल देखो कि एक तरीका तो ये उन्हें सानू वोवल अरेंज करने को नहीं कहा, उसने कहा बिगिन एंड विद कॉन्सोनेंट। तो जे बिगिन ते लाओगे इत्थे एंड ते कॉन्सोनेंट लाओगे, ला लो, एक कॉन्सोनेंट गरीब मारिया गया, वो बच गया। तो यदा मतलब उरे थोड़े कोल 6 प्लेसिस ने, 5 वोवल ने, एक कॉन्सोनेंट भी आना है। तो यदा मतलब थोड़े को 6 प्लेसिस ने, 6 दियाँ 6 डिफरेंट ने। सो 6 फैक्टोरियल नाल अरेंज हो जाएगी। सो इत्थे 5 फैक्टोरियल लिख के गलती नहीं करनी। अगर तुसी 5 फैक्टोरियल लिखिया तो जदे बाय बाय हो जानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि जगह तो 6 ने, तो एक कॉन्सोनेंट पे है, वो तो पे ही है, तो चाहिए ही चाहिए, आपां नूं 2 बार अरेंज करने से कर ले। सो ये वाला पॉइंट है जिहड़ा ये वेरी इंपॉर्टेंट होएगा इस चीज़ नूं एडजस्ट करन लई तुहाडे कोल, क्योंकि यही चीज़ां आपां समझण की कोशिश करनी है तुहाडे कोल। जे ये सानू समझ आ गई फिर इन्ना रोड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा तुहाडे कोल। सो एक क्वेश्चन होर लैंदे तुहाडे होर कंसैप्ट पक्का करते हैं तुहाडे। देखो 20 या 22-23 मिनट की वीडियो मैं तुहानू देना, उसका कारण हुंदा भी तुसी देखते देखते उतार के कंसैप्ट समझना हुंदा, ते जे नाल नाल उतारो, क्योंकि PDF उस टाइम तो मैं प्रोवाइड नहीं करता, वह परपसफुली यही हुंदा भी नाल नाल लिखे ते नाल नाल वीडियो ते बनावे, जिहड़ा परपस हुंदा।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ PDF ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, in how many ways 5 boys and 6 girls, 5 boys and 3 girls, how many 5 boys and 3 girls can be seated in a row, can be seated in a row so that no girls are sit together, so that no two girls, आ बहुत जरूरी चीज है, no two girls sit together, no two girls sit together, TOGETHER, ठीक है। सो क्वेश्चन की हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਦੋਂ नो गर्ल्स नहीं लिखिया, नो टू गर्ल्स है, इस पॉइंट ਨੂੰ नोट करना, नो गर्ल्स नहीं किया, नो टू गर्ल्स किया, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ को 5 ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਊਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। तो पहले बॉयज़ बैठा देने आप, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, गर्ल उरे आ सकती है, उरे आ सकती है, उरे आ सकती है, उरे आ सकती है, उरे आ सकती है। तुसी एक गर्ल इत्थे बिठा दो, एक इत्थे बिठा दो, इत्थे कोई भी गर्ल टुगैदर नहीं की, ये बॉय टुगैदर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें ऐ नहीं किया बॉय नहीं टुगैदर होने चाहिए, बॉय तो कोई कंडीशन नहीं की। तुसी किसी दे घरे जाओ तो जिहड़ा हैगा अगला कहता चाह पीओगे तो तुसी कहने हो नहीं जी मैं पीनी नहीं, तो अगला कहता कोल्ड ड्रिंक पिलाइए या दुध पिलाइए, ये ऑप्शन उसने बनाई है। जरूरी तो नहीं तुसी दुध पीना, जरूरी तो नहीं तुसी कोल्ड ड्रिंक पीना। सो मैनू ये कहा गया कि नो टू गर्ल्स सिट टुगैदर, मैनू ये नहीं कहा गया कि बॉय इकट्ठे नहीं बैठणगे, इस करके दिमाग ज़्यादा नहीं लाउणा हैगा। तो अगर आप कहिए तुहाडे कोल सो इत्थे गर्ल हो सकती है, इत्थे हो सकती है, इत्थे हो सकती है, इत्थे हो सकती है, इत्थे हो सकती है, तो इसदा मतलब 6 प्लेसिस हैं, 4 किनिया गर्ल्स, 3 गर्ल्स। सो इसका मतलब गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 6p3 वेज, ठीक है जी। गर्ल्स 6p3 ना, बॉय तो पहले ही फिक्स बैठे, बॉय लिए 5 प्लेसिस सी, 5 प्लेसिस ते बह के, सो 5 फैक्टोरियल वेज ने। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ नहीं जी मैं बॉय भी परमुटेशन च लिखने, लिख लो बॉय भी लिख लो, 5 ही प्लेसिस ਸੀਗੀਆਂ, 5 बॉय बिठाते, बॉय तो फिक्स ही सी पहला, बॉयज़ दी प्लेसिस तो दिख ही रही हैं थोड़ा 5, तो गुणा कर लेना, थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो नो टू गर्ल्स का मीनिंग तुसी समझ गए। बाकी नैक्सट लेक्चर थैंक यू।